Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel India Tyre Company Ranchi. Hope you all are doing good. तो हेलमेट्स में अब ECE 22.06 सर्टिफिकेशन काफ़ी पॉपुलर हो गया है एंड मेजर हेलमेट ब्रांड्स अब 22.05 से 22.06 में भी शिफ्ट कर रहे हैं एंड अप्रूवल ले रहे हैं. हालांकि सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है हेलमेट्स के लिए, बट ऐसा नहीं है कि ECE 22.05 अगर आपको मिल रहा है तो वो आपको सेफ़ हेलमेट नहीं है. बट एज़ द ट्रेंड चेंजेस आपको चेंज करना पड़ता है ट्रेंड के साथ. तो कंपनीज़ अब ECE 22.06 सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं एंड इसमें MT ही वन ऑफ द स्टार्टिंग ब्रांड्स था जिसने आपको थंडर 4 SV पे 22.06 सर्टिफिकेशन लाया था. अब इसके बाद कंपनी ने और भी एक दो मॉडल्स में स्टार्ट कर दिया है ऐसे लाना. तो वन ऑफ द मॉडल्स इज़ MT का हमर सीरीज़. अब एक्सॉर में ऑलरेडी आपको आ ही रहा था 22.06. स्टार्ट हुआ था MT के थंडर 4 से, उसके बाद आया एक्सॉर में, फिर SMK में, LS2 में. ये सारे ब्रांड्स में अब शिफ्ट हो रहा है. तो धीरे धीरे सारे मॉडल्स अब यही सर्टिफिकेशन में आने वाले हैं. उसी में से ही कंपनी ने अब इसे MT का जो हमर सीरीज़ रहता है, जो इनकी स्टार्टिंग बिगनिंग मॉडल है, वो आपको 4900 से स्टार्ट हो जाता है सॉलिड ब्लैक सीरीज़. एंड इसके ग्राफिक्स जो हैं वो आपको 5250 के आते हैं. इस पर आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी ECE 22.06 की. तो आइए पीछे से हम यहाँ देख लेते हैं इस पर क्या क्या आपको सर्टिफिकेशंस मिल जाता है. सबसे पहले तो डॉट सर्टिफाइड भी है, प्लस ECE 22.06 भी है. एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इंडिया में बेचने के लिए ISI मार्क मैंडेटरी है, तो ISI सर्टिफाइड भी है. तो ये तीन आपको मेजर सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे इस पर. इसके अलावा अगर मैं हेलमेट की बात करूँ तो हेलमेट में मेजर कोई चेंजेस नहीं आए हैं. खाली एक चेंज आया है, वो है आपको वाइज़र मैकेनिज़्म का. बाकी हेलमेट का मॉडल एंड सब कुछ सेम रहा है. कुशनिंग पैडिंग सब कुछ सेम है. तो अगर अब मैं इसे प्रीवियस इसके मॉडल से कंपेयर करूं तो बिल्ड क्वालिटी वाइज हेलमेट की जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं. तो आप ये भी मान सकते हैं कि जो आपका पहले सर्टिफाइड आता था 22.05 वाला सर्टिफिकेशन वाला MT हमर, वो भी समझ लीजिए आपका कंपैटिबल है 22.06 के सर्टिफिकेशन के लिए. क्योंकि जो मेजर स्ट्रक्चरल है चेंजेस, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं. पहले भी आपको पॉलीकार्बोनेट शेल आता था हेलमेट में, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, प्रीमियम रहता है. तो अभी भी आपको वही पॉलीकार्बोनेट शेल आ रहा है. ड्यूअल डेंसिटी EPS लाइनर्स हैं, वो सब कुछ है. तो वो सारा कुछ सेम रहने वाला है हेलमेट में. तो वो सब चीज़ें सेम हैं. खाली एक चेंज आया है आपको, वो आया है ये लॉक मैकेनिज़्म में. तो पहले आपने इसका लॉक मैकेनिज़्म देखा होगा, रिलीज़ करने वाला था बटन, इसमें अब बटन सिस्टम आ गया इस पर. तो ये आप बटन दबाएंगे एंड ये रिलीज़ हो जाएगा. काफ़ी इजीली रिलीज़ हो जाता है ये. जस्ट एक पुश करना है एंड वाइज़र आपका अलग है. लगाने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस है. जस्ट इसे प्रेस कर दीजिए अंदर, जैसे इस साइड पे है, आपको जस्ट इसे प्रेस कर देना है एंड आपका वाइज़र लग जाएगा. तो ये सब चीज़ें आपको, बाकी सब चीज़ें सेम है, खाली एक वाइज़र मैकेनिज़्म चेंज हुआ है. बाकी अगर मैं आपको रिव्यू एक बार या आपको एक ओवरऑल फ़ीचर्स के बारे में आपको बताऊं तो फ़ीचर्स आपको एक ब्रीफ अप करवा देता हूं. सबसे पहले तो आपको पॉलीकार्बोनेट शेल मिल जाएगा, जैसे मैंने बोला ड्यूअल डेंसिटी EPS मिल जाएगा, एरोडायनामिक है. प्लस उसके अलावा अगर मैं जाऊँ तो वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छी है. आप इस पर एयर वेंट्स देख सकते हैं. ऊपर की तरफ आपको ये एक एयर वेंट मिल जाएगा ओपन एंड क्लोज़ का. प्लस यहाँ पे आपको एक एयर वेंट मिल जाएगा ओपन क्लोज का. एंड पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपको 2 एयर एग्जॉस्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे. उसके अलावा डॉट अप्रूव्ड ECE 22.06 अप्रूव्ड, ISI मार्क अप्रूव्ड, ये सब आपको मिल जाएंगे. इसके अलावा एक यहाँ पे डिटैचेबल स्पॉइलर भी मिलता है. जैसे इस हेलमेट में मैंने स्पॉइलर लगा के दिखाया हुआ है. एक छोटा सा स्लीक सा स्पॉइलर मिल जाता है, जो कि फैशनेबल भी लगता है, थोड़ा एरोडायनामिक भी लगता है. एंड अगर आपको स्पॉइलर के बिना चाहिए तो
आपको ऐसे लुक में भी ये मिल जाएगा। कितने लोगों को स्पॉयलर्स नहीं पसंद है, तो वो इस टाइप से आपका कुछ लुक आ जाएगा उसका। प्राइसिंग भी आपकी सेम रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि EC 22.06 हो गया तो प्राइसिंग में कुछ चेंजेस आए हैं। प्राइसिंग भी आपकी सेम है, 4900 फॉर सॉलिड सीरीज़ एंड ग्राफिक्स वाले मॉडल 5250। इसके अलावा अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो इसके अंदर में एंटी फॉग प्री इक्विप्ड नहीं आता है, तो एंटी फॉग आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। बीट आपको अगर पिन लॉक लगाना है तो पिन लॉक इसका भी लगा सकते हैं, जो कि अराउंड 2000 की रेंज में आता है। एंड अगर आपको यूनिवर्सल एंटी फॉग जो आता है, जो MT की तरफ से आता है, जो चिपक जाता है, वो आप चाहेंगे तो वो 750 के अराउंड आता है, तो वो भी एक इस पर आप अलग से लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ जो लोगों का कंसर्न रहती है, डबल डी रिंग। तो जी हाँ, इस पर डबल डी रिंग नहीं आता है, इसमें क्विक रिलीज सिस्टम आता है, तो आपको ये रैचेट मिल जाएगा क्विक रिलीज वाला। तो ये आपको ओवरऑल हेलमेट की ब्रीफिंग हो गई, प्लस कलर ऑप्शंस इसमें अब धीरे धीरे कंपनी की तरफ से जितने भी आ रहे हैं वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 22.06 में भी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पुराना वाला पूरा डिसकंटिन्यू हो गया है। कुछ मॉडल्स पुराने भी अभी अवेलेबल हैं एंड एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि और कोई चेंजेस आया नहीं है, खाली एक वाइज़र का चेंज आया है। तो पुराने वाले मॉडल्स भी इक्वली गुड हैं, बट नए वाले आपको कुछ अपग्रेडेड मिलेंगे, स्पेशली विद द मैकेनिज्म। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, खाली कुशनिंग एंड इसकी कलर चेंजेस आए हैं, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो होप करता हूँ वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड एक और 22.06 सर्टिफाइड हेलमेट आपको सीरीज़ पे आ गया है अब, तो आपको स्टोर्स पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी अगर कोई भी क्वेरीज है, यू कैन व्हाट्सएप अस, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी ऑर्डर्स हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।